10 लाख के इंसाफ से हत्या माफ हो जाएगी? इस तरह से 10 लाख के इंसाफ से हत्या माफ नहीं होगी। हत्यारों को फांसी की सजा होगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तब आप मानकर चलिए कि देश में न्याय होगा। अभी थानागाजी प्रकरण जो पहले हुआ था उसमें सब लोगों को सख्त से सख्त सजा मिली है, आजीवन कारावास की सजा मिली है। राजस्थान की सरकार एक ही बात चाहती है कि अपराध के कारण सामने आए, सारे अपराधी जेल में जाए, किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी बचे नहीं। 10 लाख का मुआवजा उनके परिवार वालों की डिमांड थी, जो डिमांड्स थी वो पूरी करना सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था हम परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को सेटिस्फाइड करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में जो बार बार सवाल आज तक उठा रहा है कि पुलिस यदि पहले से अलर्ट होती तो ऐसी घटना नहीं होती, इस मामले में भी सरकार, यदि कोई पुलिस अधिकारी ने लापरवाही की है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। आप ये मानकर चलिए अपराधी पकड़े जाएंगे। यदि कोई ये समझता है किसी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो हम चर्चा कर सकते हैं आउटराइट जाके करें। आप सुबह भी मेरे साथ इसी चैनल पर लोगों ने देखा था आपको, आपने कहा हमारे मुख्यमंत्री फ्रंट पे आके सीधे बात करते हैं। सर, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। जाना तो बहुत दूर की बात है, मीडिया तक को जवाब देना जरूरी नहीं समझा उन्होंने। एक आदमी भेज देते कम से कम उस परिवार के पास मरहम लगाने जो सड़क पे बैठा हुआ था धरने पर शव को लेके। सर देखिए, हमारे परिवार के लोग जो कांग्रेस के हमारे जो वहां के लोकल प्रतिनिधि है वहां पर पहुंचे, परिवार से बात की, पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा, खुद लगातार खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करते रहे। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है कब बात नहीं हुई उनकी, प्रेस से कैसे नहीं हुई, ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ और आज तक को मैं भरोसा देता हूँ कि आपने जो जो सवाल उठाए हैं वो सवाल उठाना एक जिम्मेदार पत्रकारिता की ड्यूटी है। आपने जो सवाल उठाए उन सवालों का आप मानकर चलिए सम्मान करना, उन सवालों के अनुसार जो भी कोई सवाल खड़े करेगा, क्योंकि एक पुजारी की हत्या महापाप है और जिन लोगों ने हत्या की उनको समझ लेना चाहिए। इतनी सख्त सजा मिलेगी कि आने वाले समय में अपराधी में डर पैदा हो और पूरे परिवार को न्याय मिले, ये हमारी मॉरल ड्यूटी। प्रताप जी, आप तो बात कह रहे हैं, लेकिन एक नेता बड़ा आपकी पार्टी का नहीं गया वहां। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेता हाथरस चले जाते हैं, लेकिन अपने ही सरकार के क्षेत्र में आपकी अपनी पार्टी का कोई बड़ा नेता जाने को तैयार नहीं हुआ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं सचिन पायलट का इलाका है इसलिए सरकार में बंटवारा कि नहीं जाएगा कोई वहां। फालतू की बातें आप कैसी बात करते हैं? आप कहां हाथरस से जोड़ रहे हैं? हाथरस में पत्रकार को नहीं जाने दे रहे, नेता को नहीं जाने दे रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं जाने दे रहे थे, रोक के रखा गया। वहां तो किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई भी जाए। पुजारी परिवार के दुख में कोई भी शामिल हो, वहां कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी का व्यक्ति वहां पर। सर, मैं ये पूछ रहा हूं, सरकार का एक आदमी चला जाता, मामले को एडीएम एसडीएम के ऊपर आरोप ये लग रहा है बड़े अधिकारियों पर कि वो भी रात में जलवा देना चाहते थे बॉडी को। कल उनको याद दिलाया गया कि हाथरस में आधी रात में बॉडी जली, तो देख लो क्या हाल हुआ, तब मजबूरी में रुके वो। सवाल आपने उठाया, ना कोई बॉडी जलाने की कोशिश की गई, ना किसी अधिकारी। सर, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं प्रताप जी, टीवी पर हूं। कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रताप जी, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके सामने बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल रात ये घटना हुई। अगर अधिकारियों को याद नहीं दिलाते पत्रकार के हाथरस में क्या हुआ आधी रात में जलाने पे, तो कल आपके यहां भी ये कारनामा हो गया होता, कोई बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूं, ये बात आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल इनकार करता हूं। इस तरह की कोई कार्रवाई ना होने वाली थी, ना होती। इस तरह के काम में राजस्थान की सरकार ऐसे अधिकारियों का इलाज करना जानती है। ये हाथरस और यूपी नहीं है कि ऊपर से इशारा होकर अधिकारियों से कहा जाए कि आप ऐसा काम कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। परिवार का सम्मान रखना और परिवार के सम्मान के लिए एक आदमी नहीं गया, पूरा दिन वो धरने पे बैठे रहे, बेहोश हो गई महिला, रोते रोते दाढ़े मार के, एक आदमी नहीं गया। सर, मुझे बताइए ना, अच्छा एक आदमी का नाम बताइए कि इसको आपने भेजा था। बताइए, एक आदमी का नाम बताइए प्रताप जी, किसको आपने भेजा था? आप जुड़ रहे हैं, आप परिवार ने जो बातें मैं पूछ रहा हूं सर, एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको आपने भेजा था। के लिए तैयार हो गए वो, उन्होंने खुद परिवार ने फ्यूनरल किया, सेटिस्फाइड होकर किया, और वहां जो लोग धरना दे रहे थे वो सेटिस्फाइड हो गए राजस्थान सरकार से बात करके, और वो जानते हैं कि अपराधी पकड़ लिया गया और बाकी पकड़ लिए जाएंगे, इसीलिए तो वो धरना समाप्त हुआ है। मैं कह रहा हूं एक आदमी का नाम बताइए जिसको आपने भेजा था कि जाओ गहलोत जी की तरफ से परिवार से मिलो और इनके जख्मों पे मरहम लगाओ।
एक आदमी का नाम बता दीजिए कि ये बड़ा नेता आपकी पार्टी का गया, ये मंत्री वहां गया। अधिकारी वहां पहुंच गए, आप मेरी ये समझ में नहीं आ रही। अधिकारी तो पहुंचे ही सर, धरना लग गया था, शव पड़ा हुआ था, तो अधिकारी तो पहुंचेंगे ही सर, मजबूरी है उनकी, हटवाना उनका काम है। आज तक कोई इस बात का दुख है क्या कि वहां ये मामला शॉर्ट आउट क्यों हो गया? बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन इस बात पे सवाल तो जरूर है कि 10 लाख के इंसाफ में हत्या कैसे माफ हो जाएगी सर? कौन माफ कर रहा है हत्या को? हत्या को तो आप माफ कर रहे हैं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, तो सवाल खड़ा करना मेरा काम है सर, मैं करूंगा। करिए जब ना, आपका आपको एक कौन नेता मना वहां कर रहा नहीं है? जाएगा सर, मैं कौन सवाल डर रहा है? पूछूंगा। आपके सवालों से मैं नहीं डर रहा हूं। जब एडीएम मुझे एसडीएम के डर ऊपर ये रहा है। आरोप लगेंगे कि ये भी निपटा देना चाहते थे किसी तरह से, तो मैं सवाल पूछूंगा। जब इस आरोप बात को आप लेकर गलत सवाल लगा रहे उठेंगे हैं। कि आपकी आप पार्टी गलत के अंदर आरोप इतना लगता बंटवारा है, है कोई अधिकारी कि करेगा सचिन तो पायलट का जेल इलाका भेज दिया लगता है, जाएगा। इसलिए नहीं जाएंगे, तो जो मैं सवाल वाई पूछूंगा नहीं- सर। जो आप कह रहे हैं, आप जो वाई नहीं उसको आप वहां जोड़ रहे हैं और आप इलाका जोड़ रहे हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो टोंक से जीत कर आए हैं। आप तो नाम भी आप लेने से डर रहे हैं करोली सर, को आपके सपोर्ट आपकी में लेने पार्टी आ के रहे हैं। नेता, आप तो नाम भी लेने से घबरा रहे हैं उनका। इतने बड़े क्या नेता घबरा हैं रहे हैं? प्रताप मैं जी किसी से आप। नहीं घबरा था, मैं प्रताप सिंह हूँ। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, इतने बड़े नेता हैं आप नाम भी लेने से घबरा रहे हैं सचिन पायलट का। मैं कम से कम नाम तो ले रहा हूँ। आपको देखिए, आज तक को कम से कम आज तक पे लोग भरोसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल जितना सर, भरोसा इसीलिए आज कह रहा तक पे है ना, वैसी डिबेट आपको करनी चाहिए रोहित जी। इसीलिए कह रहा हूं सर, इसीलिए कह रहा हूं। जब हम हाथरस पे डिबेट कर रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों को। अब जब राजस्थान में कोई हुआ मजा उस पर नहीं आ सवाल रहा। पूछ रहे हैं, तो हमारे ये मत सवाल बताइए तो कि हमें डरता। कैसी डिबेट करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए। जो पूछ रहे हैं उसका नहीं, जवाब ये तो दीजिए। आप जो डिबेट करना चाहते सर, हैं वो सब पूरा आपने देश कितने समझ रहा है। पुलिस वाले सस्पेंड किए इस मामले में जिनके ऊपर ये आरोप आया कि ये इसको आत्महत्या साबित करना चाहते थे? कितने लोग सस्पेंड हुए बताइए? कौन आत्महत्या साबित करना चाहता था? पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आगे बढ़कर ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि ये हत्या है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को पकड़ लिया अगर ये गया। मामला फिर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रताप जी, इतना प्लेन, इतना सीधा साधा होता तो ये बीजेपी के नेता वहां बैठ के धरना देते और आनंद फानन में आप लोगों को 10 लाख रुपए देके निपटारा करने की कोशिश करनी पड़ती क्या? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।